दुनिया एक नई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर है। इंडस्ट्री 5.0। यह नया एरा इंसानों और मशीन्स के बीच के रिश्ते को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है, जिससे कोलैबोरेशन और इनोवेशन के अभूतपूर्व लेवल्स पैदा होंगे। इंडस्ट्री 5.0 केवल फास्टर प्रोडक्शन या मोर पावरफुल कंप्यूटर्स के बारे में नहीं है। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग एक मोर सस्टेनेबल, ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर बनाने के लिए है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां रोबोट्स इंसानों के साथ काम करते हैं, रिप्लेसमेंट्स के रूप में नहीं बल्कि पार्टनर्स के रूप में। ये रोबोट्स की प्रिसिजन और एफिशिएंसी का लाभ उठाते हुए ह्यूमंस की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को महत्व देने के बारे में है। ये नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा एनालिटिक्स में एडवांसमेंट से प्रेरित है। ये टेक्नोलॉजीज एक हाइपर कनेक्टेड और इंटेलिजेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए कन्वर्जिंग कर रही हैं, जहां मशीन सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और अभूतपूर्व तरीकों से ह्यूमंस के साथ काम कर सकते हैं। स्मार्ट फैक्ट्री से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक इस नए ईरा की इमारत की नींव आज रखी जा रही है। इंडस्ट्री 5.0 को समझने के लिए इसके प्रेडिसेसर इंडस्ट्री 4.0 को देखना मददगार होगा। चौथी औद्योगिक क्रांति ऑटोमेशन, डेटा एक्सचेंज और साइबर फिजिकल सिस्टम्स के उदय की विशेषता थी। यह हमारे पास स्मार्ट फैक्ट्रीज लेकर आया, जहां मशीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे और मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन से डिसीजंस ले सकते थे। जहां इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर केंद्रित था, वहीं इंडस्ट्री 5.0 ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन पर जोर देता है। यह मानता है कि जहां मशीन्स रिपेटिटिव टास्क्स और डेटा प्रोसेसिंग में एक्सेल करते हैं, वहीं ह्यूमन क्रिएटिविटी, एम्पैथी और क्रिटिकल थिंकिंग इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एसेंशियल है। इंडस्ट्री 5.0 का उद्देश्य ऑटोमेशन और ह्यूमन इनपुट के बीच संतुलन बनाना है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाना है जहां दोनों थ्राइव कर सकें। इंडस्ट्री 5.0 मशीन्स कनेक्टिंग विद ह्यूमंस के बारे में है। इंडस्ट्री 5.0 के केंद्र में ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन की अवधारणा है, जिसे कोबोटिक्स भी कहा जाता है। इसमें रोबोट्स और ह्यूमंस एक शेयर्ड वर्कस्पेस में एक साथ काम करते हैं। प्रत्येक एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए अपनी अनूठी स्ट्रेंथ्स का योगदान देता है। अपनी प्रिसिजन, स्ट्रेंथ और टायरलेसली काम करने की क्षमता के साथ रोबोट्स रिपेटिटिव, फिजिकली डिमांडिंग या हैजार्डस टास्क्स को संभाल सकते हैं। यह ह्यूमन वर्कर्स को उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है जिनके लिए क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। यह कोलैबोरेशन न केवल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में सुधार करता है, बल्कि ह्यूमंस के लिए एक सेफर और मोर एर्गोनॉमिक वर्क एनवायरनमेंट भी बनाता है। सफल ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन की कुंजी ऐसे रोबोट्स को डेवलप करना है जो सेफ, इंट्यूटिव और काम करने में आसान हो। इंडस्ट्री 5.0 के सिद्धांतों को विभिन्न इंडस्ट्रीज में लागू किया जा रहा है, जिससे हमारे जीने और काम करने के तरीके बदल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्ट फैक्ट्रीज में रोबोट्स और ह्यूमंस साथ काम करते हैं। रोबोट्स वेल्डिंग, पेंटिंग और असेंबली करते हैं, जबकि ह्यूमंस प्रोडक्शन प्रोसेस की देखरेख करते हैं। हेल्थ केयर में सर्जिकल रोबोट्स सर्जनों को जटिल प्रक्रियाओं में सहायता कर रहे हैं और AI पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स डॉक्टरों को एक्यूरेट निदान में मदद कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में सेंसर्स और ड्रोन्स द्वारा प्रिसिजन फार्मिंग टेक्निक्स क्रॉप यील्ड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स में ऑटोनोमस व्हीकल्स और ड्रोन्स लास्ट माइल डिलीवरी के लिए उपयोग हो रहे हैं, जिससे एफिशिएंसी में सुधार हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, हम और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस को उभरते हुए देखेंगे। सेक्शन 5, द प्रॉमिस ऑफ इंडस्ट्री 5.0, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस। इंडस्ट्री 5.0 व्यवसायों, श्रमिकों और समग्र रूप से समाज के लिए कई संभावित लाभ प्रदान करता है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, रिपेटिटिव टास्क्स को स्वचालित करके और ह्यूमंस और मशीन्स दोनों की शक्तियों का लाभ उठाकर इंडस्ट्री 5.0 एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा सकता है। इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड कस्टमाइजेशन, रोबोट्स उत्पादन में लगातार क्वालिटी सुनिश्चित कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप का उपयोग इंडिविजुअल नीड्स के अनुरूप पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। एनहांस्ड सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस,
रोबोट्स खतरनाक या शारीरिक रूप से मांगलिक कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं, जिससे ह्यूमंस के लिए एक सुरक्षित और अधिक एर्गोनॉमिक वर्क एनवायरनमेंट तैयार हो सकता है। जॉब क्रिएशन एंड अपस्किलिंग। जबकि कुछ जॉब्स ऑटोमेटेड हो सकते हैं, इंडस्ट्री 5.0 रोबोटिक्स, एआई और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में नए अवसर भी पैदा कर रहा है। सेक्शन 6 चैलेंजेस ऑन द होराइजन नेविगेटिंग द ट्रांजिशन। जबकि इंडस्ट्री 5.0 के संभावित लाभ महत्वपूर्ण हैं, इस नए युग में परिवर्तन ऐसी चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट। इंडस्ट्री 5.0 को लेकर सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है ऑटोमेशन बढ़ने पर जॉब डिस्प्लेसमेंट की संभावना। इसके लिए वर्कफोर्स को भविष्य के जॉब्स के लिए तैयार करने के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की आवश्यकता है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेटा और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी सुनिश्चित करना सर्वोपरि हो जाता है। संवेदनशील जानकारी को साइबर थ्रेट से बचाने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आवश्यक हैं। एआई और रोबोटिक्स का बढ़ता उपयोग बायस, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन ऑटोनॉमी पर संभावित प्रभाव के बारे में एथिकल कंसिडरेशंस उठाता है। इन टेक्नोलॉजीज के विकास और परिनियोजन के लिए एथिकल फ्रेमवर्क्स और गाइडलाइंस विकसित करना महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री लीडर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन की आवश्यकता होगी ताकि इंडस्ट्री 5.0 में एक स्मूथ और इंक्लूसिव ट्रांजिशन सुनिश्चित हो सके। सेक्शन 7 प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, एजुकेशन एंड एडेप्टेशन। इंडस्ट्री 5.0 के युग में आगे बढ़ने के लिए इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज को काम की बदलती प्रकृति के अनुकूल होने और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाने की आवश्यकता है। स्टेम एजुकेशन। इंडस्ट्री 5.0 के युग में वर्कफोर्स में प्रवेश करने वाले इंडिविजुअल्स के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित या स्टेम में एक मजबूत नींव महत्वपूर्ण होगी। डिजिटल लिटरेसी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में तेजी से एकीकृत होती जा रही है, डिजिटल लिटरेसी सभी के लिए आवश्यक है, चाहे उनका पेशा कुछ भी हो। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जहां मशीन्स डेटा प्रोसेसिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, वहीं इंडस्ट्री 5.0 कार्यस्थल में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी जैसे ह्यूमन स्किल्स को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और व्यवसायों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है, जो इंडिविजुअल्स को इंडस्ट्री 5.0 युग में सफल होने के लिए आवश्यक स्किल्स और नॉलेज से लैस करें। सेक्शन 8 द इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एंड द वर्कफोर्स। इंडस्ट्री 5.0 में परिवर्तन निस्संदेह वर्कफोर्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह चिंता का कारण हो। जबकि कुछ जॉब्स ऑटोमेटेड हो सकते हैं, रोबोटिक्स, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस और ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर सामने आएंगे। मुख्य बात यह है कि इस परिवर्तन को जॉब डिस्प्लेसमेंट के बजाय जॉब ट्रांसफॉर्मेशन के अवसर के रूप में देखा जाए। गवर्नमेंट्स और व्यवसायों को श्रमिकों को श्रम बाजार की बदलती मांगों के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए रिस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स में निवेश करने की आवश्यकता है। जिस तरह इंटरनेट क्रांति ने नए व्यवसायों को जन्म दिया जो पहले मौजूद नहीं थे, उसी तरह इंडस्ट्री 5.0 पूरी तरह से नए उद्योगों और जॉब सेक्टर्स के उद्भव का कारण बनेगा। सेक्शन 9 एथिकल कंसिडरेशंस इन इंडस्ट्री 5.0। जैसे जैसे हम इंडस्ट्री 5.0 की प्रगति को अपनाते हैं, इन टेक्नोलॉजीज के साथ आने वाले एथिकल कंसिडरेशंस को दूर करना महत्वपूर्ण है। बायस इन एआई एल्गोरिथम्स उतने ही अच्छे होते हैं जितना डेटा उन्हें दिया जाता है। यदि डेटा पक्षपाती है तो एआई सिस्टम भी पक्षपाती होगा, जिससे अनुचित या भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आएंगे। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स अधिक जटिल और ऑटोनमस होते जा रहे हैं, जवाबदेही की स्पष्ट रेखाएं स्थापित करना और उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में पारदर्शिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। ह्यूमन ऑटोनॉमी, एआई और रोबोटिक्स का बढ़ता उपयोग ह्यूमन ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पर संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ह्यूमंस इन टेक्नोलॉजीज के नियंत्रण में रहें और उनका उपयोग ह्यूमन कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट करने के लिए किया जाए, न कि उन्हें रिप्लेस करने के लिए। इन एथिकल कंसिडरेशंस को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजिस्ट्स, एथिसिस्ट्स,
पॉलिसी मेकर्स और जनता के बीच निरंतर संवाद और सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इंडस्ट्री 5.0 टेक्नोलॉजीज को जिम्मेदारी से विकसित और तैनात किया जा रहा है। सेक्शन 10 कंक्लूजन एम्ब्रेसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। इंडस्ट्री 5.0 हमारे जीने, काम करने और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में एक पैराडाइम शिफ्ट का प्रतिनिधित्व करता है। इंडस्ट्री 5.0 में परिवर्तन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं होगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाकर, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर और एथिकल कंसिडरेशंस को संबोधित करके हम इस नए युग की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। इंडस्ट्री 5.0 द्वारा प्रस्तुत अवसरों को अपनाकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।